गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अपना चल रहा है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। तो उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिसफंक्शंस ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, या अपन इसे बोलते हैं DUB, डिसफंक्शंस ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग। क्या होता है यूटेराइन ब्लीडिंग? DUB, dysfunctions of uterine blood bleeding, is the most common gynecological problem that develop most frequently in women of reproductive एज। इसमें क्या होता है डिसफंक्शंस ऑफ यूटेराइन, मतलब अब नॉर्मल ब्लीडिंग इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रही अब नॉर्मल ब्लीडिंग्स। नॉर्मली क्या होता है मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उसमें 5 to 7 डेज क्या होती है ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग 5 to 7 डेज, और ये होती है 40 to 60 ml। बट इन केस ऑफ डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग ये क्या होती है मोर देन 7 डेज। क्या होती है मोर देन 7 डेज तक क्या होती है ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसे अपन बोलते हैं डिसफंक्शन ऑफ द यूटेराइन ब्लीडिंग। कब होगी ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, मतलब आफ्टर 13 ईयर्स के बाद में। कब तक 45 ईयर्स तक। इसे अपन बोल रहे हैं डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग। अब टाइप बात करते हैं अपन टाइप्स। इसकी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है और कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ DU डिसफंक्शंस ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग। तो फर्स्ट अपन देखेंगे इसका फर्स्ट टाइप मोनोरेजिया। क्या देखेंगे फर्स्ट इसका क्या टाइप है मोनोरेजिया। मोनोरेजिया में क्या होता है इट इज़ द प्रोलॉन्ग एक्सेसिव ब्लीडिंग। इट इज़ द प्रोलॉन्ग excessive bleeding at the time of it is the prolonged excessive bleeding at the time of regular menstrual cycle। मतलब जो menstrual cycle है इसमें क्या हो रहा है एक्सेसिव, मतलब ये क्या हो रहा है 5 to 7 डेज से क्या हो रहा है लॉन्ग हो रहा है। कब हो रहा है एट द रेगुलर, जो रेगुलर साइकिल्स आते हैं उसी के अंदर क्या हो रहा है आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। इसे अपन बोल रहे हैं मेनोरेजिया। इसमें क्या रहेगी जो लेडी फीमेल है उसकी कंडीशन तो क्या रहेगी नॉर्मल रहेगी, बट जो ब्लीडिंग है वो क्या रहेगी एक्सेसिव रहेगी 7 डेज से। तो इसे अपन बोल रहे हैं मेनोरेजिया। आ गया समझ में। सेकंड है ओलिगो मेनोरेजिया। ओलिगो मतलब और ज़्यादा। इसमें लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग अकर मोर देन 35 डेज। मतलब 10 डेज इसमें क्या हो गए एक्सेस हो गए। नॉर्मली क्या था 25 डेज या पे क्या हो जाए ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती, बट इसमें क्या हो जाएगा 35 डेज तक क्या रहेगी ब्लीडिंग रहेंगी। तो इसे बोलेंगे ओलिगो मेनोरेजिया। थर्ड वन है पॉली मेनोरेजिया। पॉली मेनोरेजिया ये देखो इट इज मेडिकल टर्म फॉर द साइकिल। क्योंकि कुछ नहीं है सिर्फ साइकिल के लिए मेडिकल टर्म्स है।
विथ इंटरवल ऑफ 21 डेज। जो साइकिल है वो 28 डेज पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट साइकिल जो लास्ट साइकिल है उसके जो नेक्स्ट साइकिल रहेगा वो सिर्फ 21 डेज के ऊपर ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसे अपन बोल रहे हैं पॉलीमोनोरेजिया। और हो सकता है लेस, और 18 डेज 20 डेज पे भी साइकिल स्टार्ट हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरेजिया। हाइपोमेनोरेजिया, इसमें क्या होता है, हाइपो मतलब कम, इट इज डिफाइंड एज मेंस्ट्रुअल्स ब्लीडिंग लेस देन 10 ml। यूजुअली जो ब्लीडिंग होगी वो सिर्फ कब तक रहेगी, ओनली 2 डेज तक, और जो ब्लीड होगी वो होगी सिर्फ 10 ml ब्लीडिंग ही होगी, और ये लास्ट सिर्फ 2 डेज तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो इसे बोलते हैं हाइपोमेनोरेजिया। लास्ट 5th इसका जो टाइप है वो देख लो आप, मेट्रोरेजिया। इसमें क्या होता है, जो साइकिल है वो इरेगुलर होता है। इट इज डिफाइंड एज irregular cycle bleeding from uterus। मेट्रोरेजिया मतलब इट इज़ द डिफाइंड एज इरेगुलर साइकिल ब्लीडिंग, मतलब जो एमसी साइकिल है वो क्या रहेंगे, इरेगुलर रहेंगे। कभी वो मान लो कि 25 डेज पे स्टार्ट हो रहे हैं, और कभी वो 20 डेज पे हो रहे हैं, कभी वो 30 डेज के ऊपर ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, जैसे अपन बोले मेट्रोरेजिया। ये हो गया इसके टर्मिनोलॉजी। अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ DUB। अब बात करते हैं इसके कोजेस। क्या कोजेज है, क्या कोजेज हो सकते हैं। फर्स्ट तो अपन देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, जो फीमेल हार्मोन है उनका इम्बैलेंस, उसकी वजह से भी क्या हो गया, ये ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, मतलब जो ओवेरी हो उसमें बहुत सारी सिस्टों का डेवलप होना, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा यूटेराइन पॉलिप्स, मतलब स्मॉल ग्रोथ अक्कर इन यूट्रस, मतलब कोई भी मास फॉर्मेशन का क्या होना, ग्रोथ होना या डेवलप होना, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इसे अपन बोलते हैं यूटेराइन पॉलिप्स, और इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, DUB हो सकता है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग। और नेक्स्ट है यूटेराइन फाइब्रोइड्स, किसी फाइब्रोइड्स का बनना। अगर यूट्रस में कोई फाइब्रोइड्स बन रही है, कोई ट्यूमर बन रही है, या टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी DUB हो सकता है। इसके साथ साथ STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ PID है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको DUB हो सकता है। और साथ में हार्मोन इम्बैलेंसेस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एटोपिक प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में भी ये जो डिजीज़ है ये डेवलप हो सकती है आपको। नेक्स्ट है सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या रहेंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको सिम्टम्स क्या हो रहा है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग। तो फर्स्ट है इसका सिम्टम है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मतलब लार्ज अमाउंट क्या हो जाएगी, ब्लीड होगी। सेकेंड है जो ब्लीडिंग होगी वो किसको कंटेन करेगी, ब्लीडिंग में कंटेन क्लॉट एंड
क्या करेगी, कंटेन करेगी क्लोट्स, स्मॉल और लार्ज दोनों क्लोट हो सकते हैं यहाँ। और थर्ड इसका जो सिम्टम्स है वो है ब्लीडिंग मोर देन 7 डेज। नॉर्मली क्या होती है 5 to 7 डे होती है, किसी में 5 डेज हो जाती है और किसी में मैक्सिमम 7 डेज। बट DUB की कंडीशन में क्या होगी, जो ब्लीडिंग है वो मोर देन 7 डेज, 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहेगी। और दूसरा क्या है, जो MC पीरियड है, MC साइकिल है, वो क्या हो जाएगा 21 डेज के ऊपर ही क्या हो जाएगा, अक्कर हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा लास्ट साइकिल से। मान लो कि लास्ट साइकिल आपको स्टार्ट हुआ था 10 मई को, और जो नेक्स्ट साइकिल है वो आपको 1 जून को स्टार्ट हो सकता है। मतलब 21 डेज के ऊपर ही आपको साइकिल स्टार्ट हो सकता है। और जो ब्लीडिंग है वो बिटवीन 2 पीरियड्स, जो ब्लीडिंग है वो होती रहेगी जब तक सेकंड पीरियड ना आ जाए। मतलब 35 डेज तक भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये तो हो गया नॉर्मल जो ब्लीडिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, पेल्विक पेन, लो बैक पेन, फैटिक, पेल स्किन और पेन, ये क्या हो सकते हैं, आपको अदर सिम्टम्स आकर हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, तो सबसे पहले इसमें आपका जो मेंस्ट्रुअल्स जो कैलेंडर्स है उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब स्ट्रिक इलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस रहेगा। इसके साथ साथ फिर आपको USG अपन किस लिए कराएंगे, फाइब्रॉइड्स और पॉलीसिस्टिक ओवेरी को देखने के लिए, ब्लड टेस्ट करवाएंगे कोई इन्फेक्शंस को देखने के लिए, और एंडोमेट्रियल बायोप्सी, मतलब यूट्रस के अंदर से टिश्यू लेके उस पर क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये हो गए आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। USG इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसके साथ साथ में आपको MC जो कैलेंडर है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि लास्ट पीरियड कब आया था और ये सेकंड पीरियड कब हो रहा है और ये कब से और कितने दिन तक आपको ब्लीड हो रही है। अगर 7 डेज से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है रेगुलर 2 पीरियड्स में, तो आपको डॉक्टर के पास चेकअप करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में तो फर्स्ट वही है, फर्स्टली अपन क्या करेंगे, फर्स्टली ट्रीट करेंगे अपन अंडरलाइन कॉजेस। जैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल थेरेपी लेंगे, अगर फाइब्रॉइड्स है तो उसको रिमूवल कराएंगे, और पॉलीसिस्टिक ओवेरी है तो उसको अपन ट्रीट करवाएंगे। जो भी अंडरलाइन कॉजेज है उसको ट्रीट करवाएंगे। तो ये तो अपना फर्स्ट मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ में अगर पेन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशन से वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ साथ में एनाल्जेसिक्स देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे, और हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको क्या करेंगे, अपन बैलेंस करेंगे, और साथ साथ में प्रॉपर बैलेंस डाइट भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ इसका एक सर्जिकल प्रोसीजर्स भी है जिसे अपन बोलते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेस। डायलेशन एंड क्यूरेटेस सुना होगा, DNC करवाई है किसी ने, इस फीमेल ने DNC करवाई है तो इसे अपन बोलते हैं DNC। सुना होगा नाम आपने, सफाई बोलते हैं ना, मतलब यूट्रस को क्या करवाते हैं, इसमें क्लीन करवाते हैं। जो भी एंडोमेट्रियल यूट्रस के अंदर जो भी मेट्रिसेस है उनको क्या कराएंगे, अपन क्लीन करवाएंगे। तो ये क्या है, डायलेशन एंड क्यूरेटेस एक प्रोसीजर्स है। दिस इज एन आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसेस यूज टू remove part of the uterine lining और scarring it is away। मतलब जो यूट्रस है इसके अंदर अगर यूटेराइल लाइनिंग है तो उसको क्लीन करवा लेंगे, या कोई मैटर है मटेरियल है तो उसको भी क्या कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। किसके थ्रू कर लेंगे, डायलेशन एंड क्यूरेटेस के थ्रू।
इसमें क्या करते हैं, ओपन द सर्विक्स एंड द सक्शन, सक्शन मतलब इसको क्लीन करना या बाहर निकालना, सक्शन द टिश्यू फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो भी लाइनिंग है उस वहाँ से जो भी मटेरियल उसको क्या कर लेंगे, सक्शन कर लेंगे, और इसे ही बोलते हैं अपन डी एंड सी। ये हो गया आपका DUB, डिसफंक्शंस ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट कल देखेंगे अपन। थैंक यू स्टूडेंट्स।